नमस्कार जी, राजस्थान पर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। बघरू के ठिकरिया गांव में जनता के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और सीएम इस दौरान जनता से बातचीत कर रहे हैं। सीएम का ग्राम विकास चौपाल, सुनिए सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। टेम्परेचर 40, 47, 48 तक पहुंचता है। यहां बिजली पानी की परेशानी आती है, लेकिन हमने कहा कि जो विपरीत धारा में चलता है वो ही नाविक माना जाता है। हमने कहा कि हम मई के महीने में, क्योंकि हमको पता था कि हमारा किसान इस समय अपने खेत खलिहान से फ्री रहता है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के हमारी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा उनको कैसे सशक्त कर सकते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में जाकर के हर गांव में जाकर के वो हमारे उनको ग्रामीण क्षेत्र में उन विकास की योजनाओं को भी बताएंगे, उनकी पालना भी करवाएंगे। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि देश के अंदर वो कहते हैं 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। अगर इन 4 का भला होगा, अगर ये 4 आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, अगर ये विकसित होंगे, तो हमारा देश भी विकसित होगा और हमारा प्रदेश भी विकसित होगा। हम उन्हीं योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं। हमने कहा हम मई के महीने में राजस्थान की हर पंचायत में जाएंगे। मां की आवश्यकता क्या है, मां का किसान हमसे क्या चाहता है, मां की माता बहनें हमसे क्या चाहती है, मां का मजदूर क्या चाहता है, मां का युवा क्या चाहता है। हम इन सुझावों को भी लेंगे और इन योजनाओं को भी बताएंगे कि हमारी डबल इंजन की सरकार की पूरे प्रदेश के अंदर जो योजना चल रही है, उनका लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, क्योंकि जो गांव, खेत खलिहान, गांव की पगडंडी, गांव के रास्ते, अगर उनसे निकल करके कोई आदमी आया है तो वो गांव की समस्या को अच्छी तरह से जानता है, वो अच्छी तरह से महसूस करता है कि गांव में क्या क्या परेशानी होती है, मेरे गांव का भला कैसे हो सकता है, मेरे किसान का भला कैसे हो सकता है, मेरी माता बहनों का भला कैसे हो सकता है, मेरे उस मजदूर का भला कैसे हो सकता है, मेरे युवा का भला कैसे हो सकता है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो जहां से निकल करके आए हैं, एक गरीब घर से निकल करके वो राष्ट्र के, यानी कि राष्ट्र के नहीं, दुनिया के आज सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख नेता हैं। वो इसीलिए हैं कि हर व्यक्ति के दर्द को जानते हैं। और मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा मेरे भाई और बहनों, कि इस देश की आजादी को 75 साल के बाद भी